अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है होंडा BRV VTI S 2023 मॉडल। ये होंडा BRV का S वेरिएंट है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। और अब इस गाड़ी में सिर्फ यही एक वेरिएंट आ रहा है। पहले इसमें और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते थे, वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। और ये बाय द वे इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है, जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर्स थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए थे। खैर, BRV बेसिकली 7 सीटर कार है। ये गाड़ी साइज में छोटी है बट स्टिल 7 सीटर है। फॉर्च्यूनर इससे काफ़ी बड़ी है साइज़ में, लेकिन स्टिल वो भी थर्ड रो सीट्स के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इसमें सीटिंग की क्या सिचुएशन है मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक BRV की, तो ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसकी डिमांड 63 लाख रुपीज़ है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटर्स को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। या फिर साइकिल मोटर्स की एक और ब्रांच भी है, जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों के बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। अगर आपके पास पुरानी BRV है तो आप उसको 23 वाले शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियों का पेंट बुक भी अवेलेबल है, जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट BRV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन सेगमेंट के लिहाज से ये गाड़ी मिक्स ही है। उसकी वजह यह है कि लुक्स के लिहाज से तो ये गाड़ी काफ़ी हद तक यंगस्टर्स पे फोकस लगती है, लेकिन साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर फैमिली कार है, क्योंकि 7 सीटर है। बट 7 सीटर होते हुए भी इसकी स्पेस कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, तो यहाँ पे 7 लोग बैठना मुश्किल ही है। फिर इसी तरह लुक्स के लिहाज से तो ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू सिटी, लेकिन इसमें इंजन सिटी वाला आता है, तो इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू में। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो फ्रंट के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स रीडिज़ाइन कर दी गई थी फेसलिफ्ट में। इनके अंदर एक प्रोजेक्शन लैंप आता है, लेकिन ये हेलोजन में है, बाइसरॉन में नहीं है। और साथ एक और हेलोजन लैंप दिया गया है जो कि हाई बीम का है, और इसके साथ ये DRL दी गई है, जो कि इस एरा में होंडा की मोस्टली कार में इस तरह की ही आती थी। फिर इसके अलावा ये VTI S वेरिएंट है, यानी कि टॉप ऑफ लाइन, तो इसमें ये फॉग लैंप भी आते हैं, इसमें पुश स्टार्ट भी आता है, क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है। फीचर्स गाड़ी में काफ़ी अच्छे हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा इस रिव्यू में। इसके अलावा फिर इसके बम्पर्स को भी काफ़ी अग्रेसिव कर दिया गया है फेसलिफ्ट के बाद से, और इसके फ्रंट पे काफ़ी बड़ी क्रोम में ग्रिल आती है। स्पेसिफिक कार में ये कवर्ड है, क्योंकि ये गाड़ी 0 मीटर है। बाकी नीचे प्लास्टिक की ग्रिल्स दी गई हैं, और इसके अलावा फिर नीचे एप्रन्स कंटिन्यू करते हैं। इस गाड़ी में पूरी कार के आसपास एप्रन दिए गए हैं, इस गाड़ी को एक CSUV यानी कॉम्पैक्ट SUV वाली लुक देने के लिए। बाकी वापर इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं, हेडलाइट इस गाड़ी की बेसिक्स ही हैं, इनमें कोई ऑटो वाला फीचर नहीं आता। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी यहाँ पे फीचर्स भी इस गाड़ी में अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, उनमें ऑटो का फीचर भी आता है, प्लस ये इंडिकेटर भी काफ़ी स्लीक से दिए गए हैं। और ये साइड मिरर बाय द वे वेजल जैसे हैं। इस एडा की वेजल में साइड मिरर इस तरह के ही आते थे। इसके अलावा फिर इस गाड़ी में एप्रन्स दिए गए हैं, जो कि टायर्स के आसपास आगे काफ़ी थिक हो जाते हैं। सेंटर में ये नॉर्मल सही हैं, और इसके अलावा इसमें डोर मोल्डिंग्स भी ऐड कर दी गई थी फेसलिफ्ट में। यहाँ पे एक क्रोम वाली डोर मोल्डिंग्स दी गई हैं। फिर इसके अलावा S वेरिएंट में डोर हैंडल भी क्रोम में आते हैं। इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है ड्राइवर की साइड पे, यहाँ से आप इसको फिजिकल की से अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे एयर प्रेस भी कंपनी स्टैंडर्ड आते हैं। इसके अलावा फिर ऊपर ये इसमें रूफ रेस दी गई हैं, जो कि अगेन काफ़ी मैसिव है, प्राडो के साइज़ की हैं ये, जो कि इतनी छोटी कार पे दी गई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें अनयूजुअल हैं, इस तरह से कि इसकी जो करेक्टर लाइंस हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और इसके अलावा इसकी विंडोज़ के आसपास जो ये बॉर्डर कंटिन्यू करा है डोर का, इसके बीच में भी कर्व्स दिए गए हैं। ये आपको बाहर से भी काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, और अंदर से भी। इसका पिछला डोर वाई शेप में है, और इसमें रिम भी 16 इंचेस के आते हैं, जिन पर मैं आगे डिस्कशन करूँगा अभी। फिर इसके अलावा इसके ऊपर ये इसका फ्यूल कैप दिया गया है। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 55 लीटर्स का आता है। और इसके अलावा अगर कंपटीशन की बात कीजिए, तो इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपटीशन फॉग की सीरियस बनती थी उस टाइम पे एक और गाड़ी आती थी फॉग सीरियस, अब वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये फेसलिफ्ट वाला लुक है BRV का, और मॉडर्न डे के लिहाज से इसको अपडेटेड रखने के लिए होंडा ने काफ़ी वर्क किया है। इसकी टेल लाइट्स LED में आती हैं, बाकी रिवर्स और इंडिकेटर इसका नॉर्मल सही है। ये इसका नया वाला बम्पर जिसमें रिफ्लेक्टर ऐड कर दिए गए थे, प्री फेसलिफ्ट BRV में ये नहीं आते थे। बाकी इसके बैक पे विंडशील्ड वॉशर भी आता है वाइपर के साथ, जो कि अगेन पाकिस्तान में मोस्टली कार ऑफर नहीं करती। और इसके अलावा ऊपर एक इसमें स्पॉइलर दिया गया है, शार्प फिन एंटीना भी आता है। और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में अगेन काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है। इसके अलावा ट्रंक ओपन करने के लिए नीचे एक यहाँ पे बटन दिया गया है, सॉफ्ट ओपन। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि थर्ड रो सीट्स ओपन होने के बाद है। यहाँ पे आप एक बड़ा बैग रख सकते हैं, या 2-3 छोटे बैग रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रबर दिया गया है, जिसके नीचे एक स्क्रू है, इसको आप अनस्क्रू करके इसका स्पेयर व्हील निकाल सकते हैं। स्पेयर व्हील इस गाड़ी का रिवो की तरह ही नीचे आता है। और इसके अलावा इसकी थर्ड रो सीट्स को फोल्ड करके आप यहाँ पे सामान अच्छा खासा रख सकते हैं, और इसकी सेकंड रो सीट्स भी फोल्ड होती हैं। बैक पे थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए कप होल्डर्स भी आते हैं, और इसके अलावा पावर आउटलेट भी आता है। इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पर टूल किट भी आती है, जो कि वहाँ साइड पे दी गई है।
और ये गाड़ी आइडियली 4 से 5 लोगों के लिए बनाई गई है। 7 लोग यहाँ बैठ सकते हैं लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बाकी ट्रंक इस गाड़ी का नॉर्मल साइज है जिसको आप इस तरह से ओपन क्लोज करेंगे लाइक दिस। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो BRV इंटीरियर के लिहाज से भी अच्छी है। इस गाड़ी का इंटीरियर मिक्स एंड मैच है बहुत सारी कार्स का। अगर आप सिटी की 6th जनरेशन देखें तो ये आपको ऑलमोस्ट वैसा ही लगेगा, लेकिन ये गाड़ी उससे पहले आई थी। उस एरा में सिविक ऐसी आती थी। सिविक का डैशबोर्ड और होंडा फिट का डैशबोर्ड अगर आप कंबाइन करें तो वो इस तरह का ही बन जाएगा। और उसके अलावा यही डैशबोर्ड सिटी में भी आता है। मीटर भी आता है यही है। स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। एंड्रॉइड पैनल भी इस गाड़ी में काफ़ी बार रिवाइज किया गया है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी फिलहाल इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसकी लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक इसकी ब्लैक ही आती है। ये गाड़ी क्रूज ऑफर नहीं करती। और इसके अलावा इसमें एयर बैग टोटल 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसके अलावा हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं, लेकिन इसमें फॉग का कंट्रोल भी आता है। फॉग VDI S के अंदर कंपनी स्टैंडर्ड आती है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से अच्छा है। अब एज इट इज ऐसा ही मीटर होंडा सिटी के अंदर भी आता है 2022-23 मॉडल में, लेकिन इस गाड़ी में ये 2016-17 से आ रहा है। इसमें एक मेन डायल दिया गया है जो कि स्पीडोमीटर का है, लेफ्ट पे डायल दिया गया है जो कि RPM का है, और राइट पे डायल दिया गया है जो कि स्क्रीन है। आप यहाँ से इसकी एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, इस तरह की सारी चीज़ें देख सकते हैं जो कि हर कार में आती हैं, लेकिन डिस्प्ले है पिक्सेलेटेड। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मीटर की हाउसिंग की, तो ये लुक्स के लिहाज से बेसिक सी और मटेरियल के लिहाज से भी ये चीज प्लास्टिक है, लेकिन मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे डैशबोर्ड के मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के अंदर 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन बैक पे भी अलग से आते हैं, वो मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के सेंटर में जो स्क्रीन दी गई है ये अब होंडा सिटी जैसी है। सिटी में इस तरह की काफ़ी मैसिव स्क्रीन आती है। इससे पहले वाली BRV में यानी कि 2020-21 वाली में जो स्क्रीन आती थी वो सिविक वाली थी, तो इसको भी साथ साथ इन्हेंस किया गया है। और उसके अलावा ये स्क्रीन काफ़ी फीचर रिच है। इसमें वो सारे फीचर आते हैं जो कि सिटी में आते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन। आप इसमें कार्ड भी लगा सकते हैं और USB भी लगा सकते हैं। फिर एंड्रॉइड पैनल है, आप इसके अंदर YouTube वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन ही आता है और ये है भी ऑटोमेटिक। ये आपको इसका टेम्परेचर एनालॉग तरीके से शो करवाता है। यहाँ पे डिजिटली टेम्परेचर शो नहीं होता। यहाँ पे एक स्लाइडर दिया गया है जिसमें टेम्परेचर अप डाउन होता हुआ नजर आता है आपको। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और उससे नीचे फिर यहाँ पे इसकी स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। उससे नीचे आउटलेट दिया गया है, एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P-R-N-D, स्पोर्ट और लोड। और ये गियर भी इटसेल्फ होंडा सिटी जैसा ही है। फिर इसके अलावा उससे पीछे ऐसी हैंड ब्रेक दी गई है और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इसकी स्पेस Corolla XL GLA के सेंटर कंसोल जितनी है। और इसके 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आप वर्ड वगैरह रख सकते हैं, नीचे वाले में अपना सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी हाउसिंग भी लेदर की फिनिश में है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की अगेन लेदर की फिनिश में है, क्योंकि ये गाड़ी S पैकेज है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। ये गाड़ी इंटीरियर के लिहाज से होंडा सिटी जितनी ही खुली है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी विंडोज़ की कंट्रोल की, तो इसमें ड्राइवर की विंडो सिंगल टाइप वाली आती है, यानी कि आप इसको सिंगल टाइप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। इसमें बेड साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। फिर यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और इसका पोस्ट स्टार्ट दिया गया है। ये गाड़ी पोस्ट स्टार्ट भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। और इसमें फिर सेंटर में केबिन लाइट दी गई है जो कि बेसिक सी ही है। ये गाड़ी सनरूफ वगैरह ऑफर नहीं करती। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बिल्कुल पूरी है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन हेडरूम में यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV है, तो इसकी छत काफ़ी ऊपर है। बाकी अगर बात कीजिए स्पेस की, तो बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये गाड़ी सीटी जितनी खुली है। फिलहाल अगर बात कीजिए अमेनिटीज़ की, तो बैक पे अच्छी दी गई हैं। यहाँ पे 2 चार्जर्स आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे एयरमेट्स दिए गए हैं 3 इंडिविजुअल, जिनको आप यहाँ से 1, 2 और 3 के बीच में ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें रेयर डोर्स भी काफ़ी मैसिव हैं, रेयर विंडोज़ भी पावर्ड आती हैं, लेकिन इस पर बैक पे कोई स्पीकर्स नहीं दिए गए डोर्स में। इसके अलावा बैक पे 3 हेडर्स दिए गए हैं, डोर्स में काफ़ी बड़ी पॉकेट्स आती हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं और ये रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं। और इसके अलावा इसमें बैक पर 3 सीट्स भी दी गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे 1 अडल्ट या फिर 2 बच्चे बैठ सकते हैं, या फिर 2 अडल्ट भी आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जर्नीज़ के लिए नहीं। यहाँ पे लेग रूम की बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन हेडरूम का कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इंजन की, तो इंजन BRV में 15 सीसी आता है। ये इंजन L15 है और यही इंजन होंडा सिटी में भी आता था इस जनरेशन की। साइज़ के लिहाज से तो ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, लेकिन इंजन से 1500 सीसी ही दिया गया है। और इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, और वो ये हैं कि ये इंजन इस बॉडी साइज़ के लिहाज से थोड़ा सा अंडर पावर फील होता है।
अगर आप इसको मोटरवे पे लेके जाते हैं और ये गाड़ी 120-130 से ऊपर जाती है तो उसमें पावर कोई खास बच नहीं जाती, आपको ओवरटेकिंग करते हुए भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह हाईवे पे अगर आप इसको 120-130 पे चलाएंगे तो इसकी एवरेज भी काफ़ी कम हो जाती है, तकरीबन 10-11 तक आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको हाईवे पे 80 to 100 के बीच में चलाएं तो ये गाड़ी आपको 15-16 तक की एवरेज देगी और विद इन सिटी भी ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 की एवरेज आराम से दे सकती है, जो कि ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। फिर इसके अलावा ये इंजन L15 है जो कि 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसमें ABS भी आती है कंपनी से स्टैंडर्ड, और इसमें फिर ट्रांसमिशन भी ऑटोमेटिक आती है। बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है BRB में यह है 195, 60 और 16। इसमें 16 इंच का रिम दिया गया है जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के फिनिश के साथ। और फिर इसके अलावा इसमें टायर जो है ये BG लक्सो प्लस आता है। यही टायर एज इट इज सिविक में भी आता है, इसमें भी दिया गया है और ये जनरल की ही सब्सिडरी है। इसके टायर्स लेके अगर आप चेंज कर लें तो मेरे ख्याल से इसकी राइड बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बाकी इस गाड़ी में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं होंडा सिटी की तरह। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे होंडा का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक आता है। इसमें फिजिकल की भी आती है और इसकी जो शेप है ये होंडा सिविक एक्स जैसी है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।